साथियों नमस्कार। आज हमारे साथ हैं पुरुषोत्तम भट्ट जी, जो कि एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं और तमाम जब भी कोई विषय होता है, कोई समस्या होती है, उसमें बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं। भट्ट साहब, आज हम आपके हाथ में देख रहे हैं ये रोजगार संसद। जी पहले भी कई संसदें लग चुकी हैं, अब जी एक नई संसद की क्या जरूरत पड़ गई? ये इसकी ज़रूरत इसलिए है कि आज जो हालात हैं हिंदुस्तान में, हम देख रहे हैं कि 2015 के बाद बेरोजगारी का जो आंकड़ा आया करता था 2015 से पहले, वो आंकड़ा अचानक आना बंद हो गया। वो सब समझते हैं उसके पीछे कारण क्या है, कि सरकार नहीं पब्लिक के बीच में लाना चाहती कि वो कितने बेरोजगार पैदा कर रही है हर साल। एक तो ये कारण हो सकता है, क्योंकि आज की जो स्थिति है वो बहुत ख़तरनाक है और सरकार इसमें कामयाब हो गई है कि वो उसकी जनता किसी भी प्रकार के इस तरह के मुद्दों के ऊपर बात ही ना करे। जनता एक्सेप्ट तो कर रही है। इसको एक्सेप्ट नहीं करना होता, इसको आप जिसको एक्सेप्ट करना कह रहे हैं कि एक्सेप्ट तो करना ये है कि हाँ नहीं नहीं बहुत अच्छा है, महंगाई बढ़ रही है, बढ़े, कोई दिक्कत नहीं, हम बेरोजगार हो रहे हैं ऐसा नहीं है। ये अगर ऐसा कोई सोचता है तो वो मैं उसको क्या कहूँ। कहा जा रहा है, भट्ट साहब, कहा जा रहा है कि अगर महंगाई होती तो जनता सड़कों पर होती जैसे पहले होती थी, अब तो है नहीं। क्या कहेंगे? सड़कों पे कौन सी सड़कें हैं ऐसी जिनके ऊपर सरकार को दिखाई देता है कि यहाँ पे लोग हैं? इलाहाबाद में क्या हुआ, लखनऊ में क्या हुआ, आरआरबी एनटीपीसी में क्या हुआ? हर रोज हर प्रदेश की राजधानी के अंदर उनके मुख्यमंत्री निवास के ऊपर प्रदर्शन हो रहे हैं। वो क्या, वो हिंदुस्तान में नहीं है क्या? ये कहना, ये सिर्फ मैं ये किसी के ऊपर दोष नहीं दूंगा, लेकिन लोगों को दिखाई देता है। लेकिन बस दिल्ली के जंतर मंतर पर जी हजारों की संख्या में एसएसजीडी के छात्र बैठकर गए, जी उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई, आखिर में सरकार ने उनको भगा दिया लठ मार के। अंग्रेजों को भगाने में कितना समय लगा था, ये याद है आपको? अगर आप सोचें तो 100 साल से ज़्यादा लग गए थे, और अब भी यही हालत है। अब लोगों के अंदर जिस तरह से सरकार की नीतियां हैं, राज सत्ता जिस तरह से उनके ऊपर हावी हो रही है, उसका परिणाम आपको नजर आएगा। और जो पहले किसानों ने भी संसद लगाई थी, किसान संसद, कोई हल नहीं निकला उसका। हल निकला क्यों नहीं निकला उसका हल? आप उसका हल का ही तो परिणाम है कि आपके जो है जो संसद में जबरदस्ती पास करा लिए गए थे, या ये कहे कि बिना पास कराए उनको लागू करने की कोशिश की गई थी। उनके पीछे सरकार को हटना पड़ा, और हटेगी, ये ऐसी कोई बात नहीं है, हटेगी जरूर। तो गैर कानून फिर आ सकते कभी भी, ऐसा सुनने में आ रहा है। वो तो तब आएंगे ना जब सरकार रहेगी। सरकार का रहना भी तो जरूरी है जी। सरकार कहाँ जा रही? बदलाव तो जरूरी है, बिना बदलाव के तो कोई आज तक कोई तानाशाह रहा ही नहीं। आपने शायद सुना नहीं, परसों मोदी जी का स्टेटमेंट था जी कि अभी हम विश्राम नहीं करेंगे, अभी 2024 में फिर प्रधानमंत्री बने। ठीक है, समय आने दीजिए, समय आने दीजिए। जिस तरह से जिस दौर से हिंदुस्तान के अंदर जो हालात पैदा हो रहे हैं, चाहे वो महंगाई को लेकर के, चाहे वो बेरोजगारी को लेकर के, चाहे वो महिला सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, क्या आप जैसे पत्रकार, इतने बुद्धिजीवी पत्रकार जो एक एक चीज़ को बहुत बारीकी से समझते हैं, जो पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद ऐसा है, या तो ये है कि आप मुझसे कहलवाना चाहते हैं कि पब्लिक के बीच में वो बात कहलवाना चाहते हैं, लेकिन ऐसा ये है, ये बदलाव निश्चित है। और आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि बदलाव नहीं हुआ, ये बदलाव का ही तो नतीजा है, आज ये बैठे हुए। लेकिन भट्ट साहब, शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी या महंगाई, इन पर आज कोई जवाब दे के राजी नहीं है। जवाब दे के राजी इसलिए नहीं है ना कि उनके पास जवाब है नहीं, क्योंकि ये जवाब देना नहीं चाहते। क्योंकि बेरोजगारी के ऊपर क्या जवाब देंगे, ये महंगाई के ऊपर क्या जवाब देंगे ये? क्योंकि जो चीज़ मैंने बनाई है, जो चीज़ एक खूबसूरत चीज़ मैंने बनाई है, मैं उसको कैसे विरोध कर सकता हूँ? मुझे तो अच्छी लगेगी, और मैं तो औरों से भी यही कहूँगा, देखो कितनी अच्छी है। आप मेरे शर्मा शर्मी के अंदर कहेंगे हाँ बहुत अच्छी है। तो यही हो रहा है। अजान का हनुमान चालीसा का खूब मुद्दा गरमाया जी। इसके बाद अब ताजमहल, ज्ञान व्यापी मस्जिद, इन सब का चल रहा है। क्या किस नज़र से आप देखते हैं इसको? ये वही नज़रिया है, ये वही इसके पीछे यही सोच है कि आप इन अहम मुद्दों से दूर रहें,
महंगाई से दूर रहें, इसके अंदर उलझे रहें, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। और ये मास्टर हैं इसके, किसी भी मुद्दे को उठा करके अचानक उस मुद्दे को ले आएंगे ताकि जो आज की स्थिति है उसके ऊपर लोग बाग सोचना बंद कर दें। और उसका कारण क्या है कि अखबार, मीडिया, वो सब कुछ इन लोगों के पास है, सब कुछ इनका है। आप उसी को बार बार दिखाते चले जाएंगे तो लोगों के पास और कुछ क्योंकि काम धाम का है नहीं कुछ भी, तो उसी के अंदर आदमी बह जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने 1991 एक्ट के अंतर्गत ये कहा था कि पुरानी जो चीज़ें हैं उनसे छेड़छाड़ नहीं होगा जी। लेकिन आज ताजमहल को देख लीजिए, ज्ञान वापी मस्जिद को देख लीजिए, या इन चीज़ों को देख लीजिए, बराबर लगातार उनमें कहीं ना कहीं। तो सुप्रीम कोर्ट ने तो अब भी कहा है कि ये जो सर्वे का काम कर रही है ये इलीगल है। ये कल ही परसों की स्टेटमेंट है ये। सुप्रीम कोर्ट तो आज भी कह रहा है, सुप्रीम कोर्ट इससे बना नहीं कर रहा, क्योंकि संसद के अंदर 1991 के अंदर ये प्रस्ताव पारित किया गया था कि 1947 से पहले की जो स्थिति है, जो पूजा स्थल है, जो पूजा स्थल वो वैसे के वैसे ही रहेंगे, उनके अंदर कोई छेड़छाड़ नहीं होगा। छेड़छाड़ कहाँ हो रही? मंदिर ये तो पूरा ये मंदिर एक पक्ष कहता है कि वो फुहारा है, एक पक्ष कहता है वो शिवलिंग का मलबा है। वो खुद कह रहा है कि शिवलिंग का मलबा है। वो शिवलिंग का मलबा है तो शिवलिंग और मलबे में तो फर्क है। आप मलबा दिखा दीजिए, ये मलबा है, इसको कैसे शिवलिंग कह सकते हैं क्या? और रही जहाँ तक फुहारे की, और मेरा तो ये मानना है कि ये जो संसद की अवहेलना, संविधान की अवहेलना, ये बहुत खतरनाक स्थिति में है इस वक्त। इसका विरोध लगातार होता रहे हैं, ख़ास तौर से जब हम संविधान को दम घुटता हुआ देखते हैं। सच में मेरे जैसे लोग, आप जैसे लोगों को भी बर्दाश्त नहीं। मीनार पे अंदर हनुमान चालीसा का पाठ होता है तो दिक्कत क्या है? कोई दिक्कत नहीं है, वो उसमें क्या है, उसमें कोई परेशानी नहीं है, होता रहे, उसमें क्या फ़र्क पड़ेगा। लोगों को है टाइम पास करने की है, करें वहाँ पे पास जा करके। ये पहली बार होगा कि कुतुब मीनार के अंदर हनुमान चालीसा का पाठ किया जाए। देखिए, जो कुछ भी है रूल्स के हिसाब से अगर होता है तो कोई बुराई नहीं है। अब रूल जो है आर्कियोलॉजिकल सर्वे द्वारा बनाए हुए नियम है कुछ, उन नियमों के आधारित वो कितने एरिया में जा सकते हैं, या तो वही है कि जो सुप्रीम कोर्ट की नहीं मान के राजी, जो संसद की मान के नहीं राजी, तो ये तो इसका तो परिणाम आज नहीं तो कल आएगा जरूर। आइए वहीं पर लौट के आती हैं। रोजगार संसद के अंतर्गत जी किन किन लोगों का आपको सहयोग है, समर्थन है, इसमें इसका लाभ किसको मिलेगा? हाँ, मैं रोजगार संसद पे बात कर लूँ अगर, तो इसके अंदर जितने भी हमारे मजदूर संगठन हैं, जितने भी हमारे छात्र संगठन हैं, महिला संगठन हैं, वकीलों के संगठन हैं और अध्यापकों के संगठन हैं, ये कुल मिलाकर के करीब, हमने जब पिछली बार दिल्ली में रोजगार संसद की थी, दिल्ली प्रदेश की, तो उसके अंदर 172 संगठन आए थे। उन सभी संगठनों के प्रतिनिधि ने बैठ के दिल्ली के अंदर एक संसद करी थी और उसके अंदर अपने अपने विचार रखे थे कि क्यों इसको क्या ज़रूरी है और आगे की कार्रवाई क्या होगी। तो उस संसद के अंदर ये तय किया गया था कि हम 16 अगस्त 2022 से को जंतर मंतर पर एक बहुत लंबा कार्यक्रम करने जा रहे हैं और उससे पहले जितने भी प्रदेश हैं, हर प्रदेश की राजधानी के अंदर ये रोजगार संसद हो रहे हैं। यानी कि और दिल्ली के अंदर अब उसी 16 अगस्त की तैयारी में हर लोकसभा के एरिया के अंदर ये रोजगार संसद बुलाई जा रही है। ये दरअसल ये तैयारी है 16 अगस्त के आंदोलन की। तो सच देखा, ये थे पुरुषोत्तम भट्ट जी जिन्होंने बताया कि रोजगार संसद, अब ये रोजगार से पर जवाब नहीं दे रही है कोई भी सरकार, कोई भी नेता, लेकिन पुरुषोत्तम भट्ट जी जैसे लोग आगे आ रहे हैं तो हो सकता है कि आज के युवा जिनको रोजगार की तलाश है, कहीं ना कहीं इससे प्रभावित होकर, इनसे जुड़कर और इसका लाभ युवाओं को मिले। धन्यवाद। बहुत ही